हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं। साथियों, जो ज्योग्राफी जो है हायर स्टडीज़ के लिए है, या फिर कह सकते हैं आप एमए के लिए है और एमएससी के लिए है, और कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। साथियों, हम लोग कहीं ना कहीं इकाई 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों को इकाई पे नहीं फोकस करना है, आप लोगों को जो टॉपिक लिया जाएगा उस पर फोकस करना है, जैसा कि आपका टॉपिक कंप्लीट और उसमें सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को देखते हैं। भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय, क्षेत्र और उद्देश्य को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी हम लोग साथियों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय, क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में। साथियों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप सभी, अगर देखना चाहें तो हम लोग इसको इस टाइप से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कोई विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, लेकिन ये पॉइंट में अगर बताऊं तो मैं बता सकता हूं। प्रस्तावना और आपका भूगोल का परिचय डिस्कस किया जाएगा, भूगोल का अर्थ डिस्कस किया जाएगा, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद भूगोल की परिभाषा और भूगोल की प्रकृति, भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, भौगोलिक अध्ययन के उपागम। अगला है भौगोलिक दृष्टिकोण एवं तकनीकें। अगला है भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य, भूगोल एवं विज्ञान व दर्शन, सॉरी भूगोल एक विज्ञान व दर्शन। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है। साथियों, जो है बैकग्राउंड की आवाज़ को, जो है अननेसेसरी आवाज़ को, नॉइस को हमको ध्यान नहीं देना है। अगला है सारांश, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात विशेष नहीं करेंगे साथियों, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं। उद्देश्य में क्या क्या डिस्कस करेंगे। भूगोल विषय का परिचय, भूगोल विषय का अर्थ एवं परिभाषा, भूगोल में भूतल के अध्ययन का महत्व, भूगोल की प्रकृति एवं स्वरूप, भूगोल की संकल्पनाएं, उपागम और तकनीक, भौगोलिक अध्ययन का महत्व और उद्देश्य। अगला जो है लास्ट है भूगोल एक विज्ञान और दर्शन के रूप में। साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे सही कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है भूगोल वस्तुतः एक आधारभूत विज्ञान है। भूगोल क्या है? एक आधारभूत विज्ञान है, ऐसे हमको पढ़ते चलना है। इसके अध्ययन अध्यापन का प्रमुख उद्देश्य धरातल पर सांस्कृतिक एवं भौतिक भूदृश्यों के उत्सव और विकास की तर्कसंगत जानकारी प्राप्त करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? धरातल पर संस्कृत एवं भौतिक भूदृश्यों के उद्भव और विकास की तर्कसंगत जानकारी प्राप्त करना क्या है? भूगोल के अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य है, राइट। आगे चलते हैं। भूदृश्यों के विकास से संबंधित विचारधाराओं, संकल्पनाओं और सिद्धांतों के विशद दार्शनिक दृष्टिकोण की सम्यक जानकारी भौगोलिक चिंतन के क्रमबद्ध इतिहास से ज्ञात की जाती है। साथियों, जो इसकी भूदृश्यों के विकास से संबंधित विचारधाराओं और संकल्पनाओं, सिद्धांतों, इन सभी की जो जानकारी है हमें क्रमबद्ध इतिहास से पता चलती है। किससे पता चलती है? क्रमबद्ध इतिहास से पता चलती है, राइट। आगे क्या है? आदिकाल से मानव ने पृथ्वी और उसके पर्यावरण को जानने के लिए अपने बौद्धिक विकास के अनुरूप समय समय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। साथियों, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसे मार्क करूंगा कि ये आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते जाइएगा। प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन की जानकारी वेद और पुराण, रामायण और महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। भौगोलिक चिंतन की जानकारी वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से हमें मिलती है। इसी तरह यूनान, रोम और अरब देशों में हेलेनिक संस्कृति के उत्थान से पूर्व भौगोलिक स्थलाकृतियों की लाक्षणिक जानकारी प्राप्त करने के तौर तरीके का विकास हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। साथियों, इसमें थोड़ा सा आप लोग बोर महसूस करेंगे, बोर होने लगेंगे, लेकिन बोरियत आपको नहीं महसूस करना है, क्योंकि थोड़ा सा एक थ्योरिकल सब्जेक्ट लेके चलना है, क्योंकि हायर स्टडीज में जो है लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्यकाल में अरबी, इतालवी, जर्मन आदि यात्री पार्थिव भूदृश्यों का भौगोलिक वर्णन अपने अपने ढंग से करते रहे हैं। पार्थिव का मतलब पृथ्वी के भूदृश्यों का, राइट। किंतु एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। साथियों, बात करें स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, तो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। जर्मन विश्वविद्यालयों में एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में यह विषय 19वीं शताब्दी में पढ़ाया जाने लगा। जर्मन अगर बात करें, विश्वविद्यालय जो होते हैं जर्मन के,
उनमें क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में यह 19वीं शताब्दी से पढ़ाया जाने लगा। 20वीं शताब्दी की बात करें तो शुरू में अमेरिका, फिर ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ और फ्रांस इसका अध्यापन कराया जाने लगा। 20वीं शताब्दी जब आई साथियों तो इसका अध्ययन जो है अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस में अध्ययन कराया जाने लगा। आगे बात करें, इन देशों के भूगोलविदों में कतिपय भौगोलिक विचारधाराओं यथा संभववाद, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद आदि पर जमकर बहस हुई। किस पे बहस हुई? भौगोलिक विचारधाराओं पे, यथा संभववाद पे, निश्चयवाद पे और नौ निश्चयवाद पे बहस हुई। साथियों आगे बात करें तो प्रस्तुत अध्याय में भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति, विषय वस्तु और उसके अध्ययन, अध्यापन, भूगोल, भौगोलिक चिंतन आदि को प्रस्तुत किया गया है। साथियों आगे जो हम लोग बात करेंगे, अगर प्रश्न आपसे बनता है कि स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, तो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। ठीक है। अगर आपसे यह बात किया जाए कि एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, तब 19वीं शताब्दी में। अगर आगे बात करें 20वीं शताब्दी में कहाँ इस विषय के रूप में अध्यापन कराया जाने लगा, या फिर पूछा जाए आपसे प्रश्न, अमेरिका में इस जो है विषय का यानी भूगोल विषय का अध्यापन कब से कराया जाने लगा, तो 20वीं शताब्दी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है भूगोल का परिचय। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर हम लोग जानेंगे। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भूगोल का परिचय बताइए। ठीक है, देखते हैं। चलिए, भूगोल पेन ले लेते हैं हम लोग। भूगोल पृथ्वी तल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। क्लियर है यहाँ तक? भूगोल क्या है? भूगोल की अगर बात करें तो ये क्या है? पृथ्वी तल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। ये नोट कर सकते हैं आप सभी। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? पृथ्वी तल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। इसमें पृथ्वी, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल की एक मिली जुली इकाई का नाम है। साथियों अगर बात करें भूगोल में क्या क्या पाया जाए, किसके किसके बारे में बात की जाएगी? जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। क्लियर है? ये चारों परिमंडल पृथ्वी के अभिन्न अंग हैं। कौन चारों मंडल? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये किसके अभिन्न अंग हैं? पृथ्वी के अभिन्न अंग हैं। पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, पृथ्वी के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो हैं इसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से पृथ्वी के अभिन्न अंग कौन सा नहीं है पृथ्वी का? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और कुछ भी दिया जा सकता है, जीवमंडल, या इनमें से कोई नहीं। जो परस्पर इतने अधिक गुथे हुए हैं कि प्रत्येक भूदृश्य के उद्भव और विकास पर इनमें प्रत्येक परिमंडल के घटकों का योगदान है। यानी कोई भी भूदृश्य का अगर विकास हुआ है, किसी भी भूदृश्य का विकास हुआ है, तो उसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और कौन सा? जल मंडल, किसी न किसी का एक योगदान है। क्लियर है? इन परिमंडलों में घटित होने वाली विविध घटनाओं का व्यापक और विशेष अध्ययन करने की दृष्टि से भूगोल की अनेक शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ है। साथियों जो ये परिमंडल हैं यानी स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनका अध्ययन करने के लिए अनेक अनेक विज्ञान हैं। ठीक है, अनेक अनेक शाखाओं का विकास हुआ है। भौतिक भूगोल में मानव से अछूते भौतिक भूदृश्यों के उद्भव और विकास का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत सभी प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों की उत्पत्ति और उसके विकास का विश्लेषण किया जाता है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। भूदृश्यों के गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप भूगोल की इन दो प्रमुख शाखाओं से अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी? एक तो मानव भूगोल और एक कौन सी? भौतिक भूगोल। कौन सी? भौतिक भूगोल। ठीक है, प्रत्येक शाखा के अध्ययन में जैविक और अजैविक कारकों की विविधता, उनके स्थानिक संबंधों और देशकालिक परिवर्तनों का अध्ययन समाहित होता है। आगे देखते हैं। भौगोलिक ज्ञान व्यापक रूप से भूतल केंद्रित यानी सरफेस सेंट्रिक, भूतल केंद्रित यानी सरफेस सेंट्रिक तथा सूक्ष्म रूप से स्थिति केंद्रित यानी लोकेशन सेंट्रिक, आगे बात करते हैं, कालिक अध्ययन पर आधारित है। किस पे आधारित है? भूतल केंद्रित और लोकेशन केंद्रित पे यानी स्थिति केंद्रित पर आधारित है। ठीक है, आगे चलें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देखते हैं, हेडिंग रहेगी आपकी भूगोल का अर्थ।
क्या रहेगा, भूगोल का अर्थ। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पेन ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, ब्लू कलर में, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें और दूसरा ले लें, येलो ले लें, डार्क। हाँ, भूगोल का अर्थ है जो, इसकी अगर बात करें, आगे बात करते हैं भूगोल का अर्थ। हिंदी भाषा में भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, गोल पृथ्वी के क्षेत्रीय विज्ञान से है। राइट, समझ गए। हिंदी भाषा में भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, गोल पृथ्वी के क्षेत्रीय विज्ञान से, यानी गोल पृथ्वी होगी और उसका जो क्षेत्र होगा उसके विज्ञान से। क्लियर है, गोल पृथ्वी के क्षेत्रीय विज्ञान से। इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ज्योग्राफी, या फिर कह सकते हैं इसका जो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द की रचना दो यूनानी शब्द, क्वेश्चन आएगा, भूगोल जो है का इंग्लिश रूपांतरण किन दो शब्दों से हुआ है, किस भाषा के, तो किस भाषा के, यूनानी शब्दों से। शब्दों जीई और ग्राफो से हुआ है, जीई और ग्राफो से हुआ है, मिलकर हुआ है, जिसमें जीई का तात्पर्य पृथ्वी से है तथा ग्राफो का तात्पर्य वर्णन करना होता है। साथियों, अगर मैं बात करूं इधर थोड़ा सा इसके बारे में, ज्योग्राफी यानी GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, किस भाषा के हैं, यूनानी भाषा के हैं, यूनानी भाषा के, ठीक है। एक का अर्थ होता है जीई, इस जीई प्लस ग्राफो, GRAPHO, ग्राफो, ये साथियों ए है थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफो, जिसमें जीई का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, क्या मतलब होता है, पृथ्वी। ग्राफो का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। अर्थात शाब्दिक दृष्टिकोण से ज्योग्राफी यानी भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय के रूप में लिया गया है। अर्थात ज्योग्राफी जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सॉरी, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और प्लस ग्राफो। जी का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, यानी जो मिलकर बन जाता है, इंग्लिश का ज्योग्राफी शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। आगे चलते हैं। भूगोल पृथ्वी के बारे में सब कुछ ज्ञान लेने की प्रवृत्ति रखता है। पृथ्वी की निकट पहचान कराना ही भूगोल की प्रकृति है। भूगोल की प्रकृति क्या है, पृथ्वी की निकट पहचान कराना भूगोल की प्रकृति है। अपने आसपास और दूर दराज की जमीन को जान लेने की जिज्ञासा भूगोल की जननी रही है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। ये जो लेक्चर है आपके लिए, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हायर एग्जाम्स कह सकते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, टीजीटी, पीजीटी और एमए और एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी से देख सकते हैं, जो एमए करते हैं ज्योग्राफी से यानी पीजी करते हैं और एमएससी भी करते हैं ज्योग्राफी से, उनके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल का अर्थ, आगे बढ़ते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल का अर्थ, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिएगा। हाँ, भूगोल में पृथ्वी तल का अर्थ, भूगोल का अर्थ पृथ्वी तल का वर्णन करने वाला विषय। भूगोल का क्या अर्थ है, पृथ्वी तल का जो वर्णन करे वही क्या कहलाता है, भूगोल। क्लियर। अर्थात भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, भूगोल कैसा विज्ञान है, तो एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल या जिसे धरातल का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भूतल या धरातल का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन। भूतल का अर्थ स्थल मंडल की ऊपरी सतह से नहीं है। अगर भूतल आपको कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल स्थल मंडल होता है, अपितु इसके चारों परिमंडलों की ऊपरी सतह निहित है। यानी भूगोल थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल की सतहों या तलों का अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल में थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल की सतहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अर्थात भूतल इन चारों परिमंडलों के उस प्रभाव क्षेत्र का नाम है जिसमें प्रमुख पार्थिव घटनाएं घटित होती हैं। आगे, और उन पर इन सभी परिमंडलीय कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। भूतल पर पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण गतियों का भूतल पर भी इसके अध्ययन में शामिल होता है। पृथ्वी की परिभ्रमण
और परिक्रमण गतियों की हम लोग चर्चा आगे करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे क्या है भूगोल की परिभाषा के बारे में देखते हैं। भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, इसको हम लोग देखेंगे। भूगोल जैसे व्यापक शब्द, व्यापक विषय, ये व्यापक शब्द तो है ही, साथ ही ये क्या है, व्यापक विषय है, ठीक है। नपे तुले चंद शब्दों में परिभाषित करना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। भूगोल जैसे व्यापक विषय को कुछ यानी कि छोटे शब्दों में यानी कम शब्दों में परिभाषित करना बहुत ही कठिन या फिर चुनौतीपूर्ण काम कार्य है। आगे बात करें, आदमी ने धरती पर जब से अपना होश संभाला है तभी से वह इसका भूगोल पढ़ रहा है और नया भूगोल लिख भी रहा है। इसका भूगोल का अध्ययन भी कर रहा है और क्या कर रहा है, नया भूगोल भी रचित कर रहा है यानी लिख रहा है। नए नए सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण ने तो भूगोल की परिभाषा ही बदल डाली है। वैसे भी कालानुक्रमानुसार भूगोल की विषय वस्तु और परिभाषा बदलती रही है। कालक्रम के अनुसार इसकी भूगोल की परिभाषा बदलती रहती है। प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पृथ्वी के नए भूभागों, जलराशियों, नदियों, पर्वतों, मरुस्थलों, जंगलों, पशु पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करना ही भूगोल का विषय था, राइट। तत्पश्चात अमुक स्थान पर विशेष वस्तुओं की उपस्थिति का कारण खोजना भूगोल की परिभाषा में जुड़ गया है। व्हाई, हाउ मच, ऑफ, व्हाट इज, वेयर, ठीक है। अर्थात कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, किसी अमुक स्थान पर क्यों पाई जाती है, इस प्रश्न का यात्री भूगोलवेत्ताओं ने विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का वर्णन जिस पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण से भूगोलवेत्ताओं ने किया है, कालक्रमानुसार वैसी ही भूगोल की परिभाषा बनती गई है। कतिपय भूगोलविदों की परिभाषाएं यहाँ उल्लेखित की जा रही हैं। भूगोल शब्दकोश में परिभाषा धरातल पर विविध भूरूपों का अध्ययन, उनके क्षेत्रीय वितरण और अंतर संबंधों तथा मानव के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्लियर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्थ इज सरफेस इंक्लूडिंग देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटररिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैन विद देम। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में परिभाषा ग्रीक व लैटिन ज्योग्राफिया फ्रेंच ज्योग्राफीन शब्दों का अर्थ है भूतल का वर्णन करना। चाहे जो शब्द हो, यानी ग्रीक भाषा का हो या फिर लैटिन भाषा का हो, ज्योग्राफिया यानी फ्रेंच भाषा का अगर बात करें, ज्योग्राफीन शब्दों का, इन सभी का अर्थ क्या है, भूतल का वर्णन करना। अर्थात भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल को भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का वर्णन होता है, राइट। ज्योग्राफी इज ए साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, distribution and interaction of the diverse physical, biological and cultural feature of the earth surface। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा सा। हाँ। प्राचीन चिर सम्मत काल में अनेक यूनानी और रोमन भूगोलविदों ने भौगोलिक ग्रंथ व लेख लिखे, जिनमें हिकैटियस, अरस्तु, हेरोडोटस, हिप्परकस, पोलिबियस, पोसिडोनियस, स्ट्रैबो, टालमी शरीके विद्वानों के नाम सम्मानपूर्वक गिने जाते हैं। इनमें से इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, पीजीटी में, टीजीटी में, कि सर्वप्रथम ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो इसका प्रयोग इरेटोस्थनीज जी ने किया था, ठीक है। इसी कारण से इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज जी ने किया था। इन्हीं विद्वानों में से स्ट्रैबो ने भूगोल को परिभाषित किया कि भूगोल हमें स्थल व जल में रहने वाले जीवधारियों के साथ साथ विविध लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। स्ट्रैबो जी ने भूगोल को कैसे परिभाषित किया है, उन्होंने बताया है भूगोल हमें स्थल व जल में रहने वाले जीवधारियों के साथ साथ विविध लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करें, ठीक है। इनकी जो है डेफिनेशन इन्होंने इंग्लिश में भी दी है
जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा नीचे। 17वीं शताब्दी के पुरोधा वारेनियस, इनका जो कार्यकाल रहा है 1622 से 1650 के अनुसार, भूगोल पृथ्वी की सतह का वह अध्ययन है जिसमें जलवायु, स्थलाकृतियां, जल राशियां, जंगल, मरुस्थल, खनिज, पशु पक्षी और इसके मानव निवासियों का परीक्षण किया जाता है। तो आइए, इंग्लिश में इन्होंने परिभाषा भी लिखी हुई है तो इसको देख लेते हैं। जियोग्राफी फोकसेस अटेंशन ऑन द अर्थ where it examines such things as climate, surface features, water, forests, deserts, minerals, animals and human inhabitants। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसी को डिस्कस करने के बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर अगला लेक्चर जो है आगे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं ये वाला पार्ट जो थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा क्लासेस लंबी चलेंगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 18वीं शताब्दी में भूगोल की कहीं अधिक प्रभावकारी वस्तुपरक और तर्कसंगत परिभाषा इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत की गई। इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत क्या की गई है, देखिए, भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। भूगोल कैसा अध्ययन है, भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है जिसमें इसके विभिन्न भागों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता की व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या की जाती है, इसमें पाई जाने वाली भिन्नता की व्याख्या की जाती है। सभी घटनाओं के मध्य जटिल क्रियाशील अंतर संबंधों का विशेष अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इन सो फार एज इट causes differences in different parts with unfailing attention on the intricate relationship between all phenomena। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई अदर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, इनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अगर बात करें, अभिनव भूगोल के जनक माने जाने वाले भूगोलविद कार्ल रिटर जी जो है बहुत फेमस है, इनको अगर बात करें तो 1779 से 1859 के अनुसार भूगोल एक विज्ञान का विभाग है। क्या है, इसका एक विभाग है। तो आगे बात करते हैं, जो पार्थिव लक्षणों, घटनाक्रमों और उनके मध्य संबंधों का वर्णन स्वतंत्र पृथ्वी के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ज्योग्राफी इज द डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्लोब इन ऑल इट्स फीचर्स, phenomena and relations and as an independent unit and shows the connections of the unified whole with man and his creators। साथियों, अगर बात करें, जो कार्ल रिटल जी ने जो परिभाषा दी है, इनके अनुसार जो परिभाषा है, भूगोल एक विज्ञान का विभाग है जो पार्थिव लक्षणों, घटनाक्रमों और उनके मध्य संबंधों का वर्णन स्वतंत्र पृथ्वी के रूप में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। आगे भी बात करेंगे, थोड़ा एक दो डेफिनेशन जो है। पेन चेंज कर लें, थोड़ा सा पेन कौन सा ले लेते हैं, पेन ले लें हम लोग, कौन सा रेड लिया था, पेन ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, रिटर के समकालीन भूगोलविद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम्बोल्ट की बात करें 1769 से 1859 के अनुसार भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विषय, किससे संबंधित, प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विषय। यह विषय सभी कारकों के सह अस्तित्व एवं सह संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। इंग्लिश में देखते हैं, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर, इट इज कंसर्न्ड विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स as they exist together related to each other causally in area। क्लियर है? 20वीं शताब्दी की अगर बात करें, ये प्रखर भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन ने 1959 यानी 1959 की रचित पुस्तक पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में लिखा है, भूगोल भूतल के विविध लक्षणों का सही व्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक वर्णन और व्याख्यान करने वाला विज्ञान है। रिचर्ड जी ने बताया है, भूगोल भूतल के विविध लक्षणों का सही व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तार्किक वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय है। ठीक है, इसको हम लोग आगे और देखें, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर है यहाँ तक?
आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखने के बाद हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे डेफिनेशंस को जो हैं दी गई हैं बहुत सारे भूगोल वक्ताओं के द्वारा, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार मोंक हाउस जी ने, मोंक हाउस, क्या नाम है इनका, मोंक हाउस, देख सकते हैं मोंक हाउस, मोंक हाउस, देख नोट करते चलिएगा। मोंक हाउस के अनुसार भूगोल क्या है देखते हैं। भूगोल भूतल का उसके क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। ज्योग्राफी comprises the study of the earth's surface in its aerial differentiation as the home of man। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। अमेरिकी के भूगोलविद हैं एकरमैन, अमेरिका के भूगोलविद हैं एकरमैन। कौन है? एकरमैन। इनके अनुसार जो है भूगोल क्या है, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर व्याप्त समस्त मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता की व्यापक प्रक्रिया का अध्ययन है। भूगोल क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर व्याप्त समस्त मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता की व्यापक प्रक्रिया का अध्ययन है। तो थोड़ा सा आगे इंग्लिश में देख लेते हैं इनकी परिभाषा और आज के लिए इतना ही रखेंगे। ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेस्ट इंटरेक्टिंग सिस्टम comprising all humanity and its natural environment on the surface of the earth। साथियों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जरूर बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा और अपने साथियों को ये लेक्चर जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।